हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज है 10 जून और दिन है शुक्रवार। तो हमारे यहाँ है आज 13वीं। तो उसी के लिए सब्ज़ी हम धुल रहे हैं। ये है परवर और बाकी की सब्जियाँ चली गई हैं। ये देखिए सब्ज़ी काटी जा रही है बाहर। परवर आलू की और मटर डाल के सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। छोले और छोला हो जाएगा और पूड़ी और यही मीठा बन रहा है इधर। यही सब काम बाहर बरामदे में बन रहा है खाना, क्योंकि छाया की ज़रूरत है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, धूप भी बहुत होती है, इसलिए फिर बरामदे में ही बनवाया जा रहा है। बाकी खिलाया जाएगा बाहर, जगह पड़ी है वहीं पर सेलिंग लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे हलवाई हैं और ये घर के सब बच्चे हैं, जेठानी के लड़के, ननद के लड़के, ये सब घर के ही सारे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं हलवाई की, क्योंकि हलवाई अकेले ही आए थे, बाकी का काम इन लोगों ने सब किया था। और हमारी उधर घर में हो रही है पूजा की तैयारी, क्योंकि हवन भी होना है। तो पंडित जी भी आ गए थे और ये देखिए यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, बैठे हैं और बाकी की तैयारी होने जा रही है। जो भी पंडित जी बताते जा रहे हैं हम लोग करते जा रहे हैं। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब मुझे दिलासा देते हैं, समझाते हैं कमेंट में लिखकर, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और आप लोगों ने अपना सपोर्ट बरकरार रखा इन दिनों में, क्योंकि हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, ना ही कोई वीडियो बना पाया है हमने। जिसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे सभी भाई बहन, माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने कठिन समय में आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं हम और दीदी हमारी। यही जो हवन में लगती है, तो वही मेवा जो है काट रहे हैं हम लोग। इधर पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी कन्या भोज कराना है, ये सब। उधर खाना थोड़ा सा लेट हो गया था खाना, क्योंकि हलवाई को कुछ काम पड़ गया था, लेकिन सब काम आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया था। कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोगों के कभी ऐसा काम किया नहीं, और ना ही शादी बारात में हम लोग तो कभी कोई जिम्मेदारी अभी उतनी बड़ी नहीं आई है कि हम लोग अच्छे से कर सके। लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, हमारे यहाँ सभी घर वालों के सपोर्ट से बहुत अच्छा काम हुआ था, सब अच्छे से निपट गया था। तो ये मेरी हवन सामग्री तैयार हो गई है, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे वैसे ही हम लोग करते जा रहे थे। और ये हमारे भैया हैं, बड़े भैया, यानी कि जेठ जी हमारे बड़े हैं। इन्हीं से छोटे भैया थे जो नहीं रहे, जो हमारे पास रहते थे। तो ये इन्होंने ही सारी पूजा की थी और हमने की थी, क्योंकि जो भी काम हमारा करने वाला था तो वो हमने किया था। तो दोनों लोग व्रत हैं, भैया भी हैं और हम भी हैं। कुछ खाया पिया नहीं, कन्या भोज के बाद ही खाया जाएगा। तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है और सब मतलब टूट से गए हैं सभी लोग उनके जाने से। एक इंसान होता है कि हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, सारा कुछ उन्हीं का बताया हुआ चलता। हम लोग इतना काम करते थे, देखते थे आप लोग, लेकिन सलाह उन्हीं की चलती थी, जो बताते थे वही हम लोग करते थे। ऐसा होता है ना, जब हमें मालूम भी होता है ऐसा काम करना है, लेकिन जब तक हमारे बड़े हमको नहीं बताते ये काम कर लो, तब तक हम नहीं कर पाते। वही हाल हम लोगों का था। काम तो बहुत ज़्यादा था, खेती बाड़ी सभी होती थी, लेकिन जब तक भैया नहीं बताते थे खेत में खाद डालनी है, सिंचाई करनी है, तब तक शायद हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। वही हाल हम लोगों का हो गया है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, अब भोग लगने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने आराध्य को भोग लगाऊंगी। पंडित जी ने कहा था एक पत्तल लगाया जाएगा गाय के लिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक प्राणी के लिए लगाया जाता है, यानी कि भैया के लिए।
लेकिन ये सबसे पहले हम अपने आराध्य को भोग लगा रहे हैं अलग से, क्योंकि हम अपने भगवान के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वही जो कुछ बना है खाना थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख कर भोग लगाएंगे, और ये हम अपने आराध्य को भोग लगाएंगे। बाकी कौवे के लिए, गाय के लिए बड़े भैया लगाएंगे। ये थाली है, ये भगवान जी के लिए भोग लगेगा। और ये पत्तल तैयार हो रहे हैं जो पंडित जी ने बताया था। और हवन के बाद नए कपड़े पहने जाते हैं। आज के दिन से ही शुरुआत होती है, सारा श्रृंगार का सामान नया मंगाया जाता है। तो वही ये साड़ी हमारे पास रखी थी, अभी एक भी बार पहनी नहीं थी, तो यही पहन ली है हमने। बाकी बच्चों के लिए कल कपड़े आ गए थे, पापा के लिए इनके, लेकिन हमारे लिए एक साड़ी रखी थी तो हमने फिर नहीं मंगाई। मतलब कोरे कपड़े पहने जाते हैं जो एक बार पहने भी ना जाए। तो भैया ने भैया के लिए खाना रख दिया है जो नहीं रहे हैं, और सबके लिए। अब आ गई हैं कन्या, तो कन्या भोज होगा, और जितने भी भांजे होते हैं उनको खिलाया जाता है। पहले तो पंडित लोग आते थे, लेकिन हमारे यहाँ इधर पंडित नहीं है, गांव में दूर से बुलाना पड़ता, लेकिन वो आते भी नहीं। इसलिए फिर कन्या खिला दीजिए, और अपने भांजे जितने भी हों वो भांजे को खाना खिला दीजिए। तो यही होता है, 13 लोगों को भोजन सबसे पहले कराया जाता है। तो ये कन्या जितने भी भांजे मिले थे, उसके बाद जो बच रही थी कन्या बुला दिया गया है, क्योंकि भांजे ननद हमारी जो है अकेली हैं, और बाकी दूसरी ननद थी वो है नहीं, उनके बच्चे सारे आ नहीं पाए थे, एक ही आए थे। तो टोटल मिलाकर 4 भांजे ही तैयार हुए थे, बाकी कन्याएं हो गई थी। तो सबको खाना परोस देंगे, उसके बाद खाना खिलाकर दान दक्षिणा जो होता है दे दिया जाता है। और ये हमारे भैया, ये भी साथ खाएंगे खाना सबके। तो ये हैं हमारी जेठानी, बड़ी जेठानी, दोनों लोग मिलकर खाना परोस रहे हैं और खिलाएंगे। तो कन्या भोज हो गया है, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी, कन्या भोज हो गया है। और ये जितने भी लोग आए थे, महिलाएं जो थी घर में बैठी हैं, बाकी खाना बाहर शुरू हो गया है। जो भी आते जा रहे हैं खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि आदमी आज के दिन रुका भी नहीं जाता है। आज के दिन जाया जाता है, क्योंकि शुक्रवार को सब लोग जाना होता है, फिर शनिवार को जाना नहीं है, फिर सोमवार को ही जाना, तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं। तो इसीलिए खाना खाते जा रहे हैं और लोग जाते भी जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों के पास अब इतने समय कोई काम नहीं है। मम्मी को खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि मम्मी ठीक से ना ही खा रही हैं और ना ही बहुत परेशान हैं। और ये देखिए बाहर सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। घर से बाहर थोड़ी सी जगह पड़ी है, वहीं पर रेलिंग लगा दी गई है। तो यहाँ पर गांव में सब लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं, किसी की ज़रूरत बाहर की नहीं पड़ती है। तो सभी गांव के लोग लगे हुए हैं खाना परोसने में, काम करने में। और तो ऐसे ही होता है गांव में, सारे काम, शादी बारात, सब लोग एक दूसरे की मदद करने आ जाते हैं। तो यही सब चल रहा है। और यहाँ पर दीदी जा रही हैं हमारी, सभी लोग जा रहे हैं। ये दीदी ननद है हमारी, क्योंकि अब सोमवार को ही जाना होगा और इतने दिन से रुकी थी, तो इसलिए ये भी जा रही हैं। और अभी तक तो थोड़ा सा कम नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब पता चलेगा जब सभी लोग चले जाएंगे। बिल्कुल घर खाली हो गया था, कोई भी नहीं बचा था। तो इतने समय बीच में सभी लोग थे, तो एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के सहारे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा पी रहे थे। लेकिन अब तो बिल्कुल अकेले ही रह गए हैं, क्योंकि
मम्मी को तो होश ही नहीं है। और इसके बाद सारे लोग चले गए हैं तो साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इधर उधर पड़ा था सब लोग, जैसे पत्तल गिलास सब। तो अभी गांव घर के लोग एक एक दो दो करके आ रहे हैं खाने, तो इसीलिए हमने कहा साफ़ कर दें, क्योंकि वहाँ की सेलिंग तो उठ गई है। और बाहर बरामदे में कुर्सियाँ डाल देंगे तो वहीं पर जो जो आता जाएगा, क्योंकि गांव घर के लोग कहीं काम करने चले गए या कहीं कोई कहीं पर चला गया, तो दो दो चार चार लोग आ रहे थे, इसलिए फिर बरामदे में कुर्सी डालकर खिलाया जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने सोचा चलो सफाई कर देते हैं। और दूसरे घंटा 2 घंटे हो गया था दीदी लोगों को जाते हुए, क्योंकि कोई जाता है उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, इसीलिए रुके थे हम लोग। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहती हूँ। भगवान आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाएं, कभी दुख ना आए। नमस्कार दोस्तों।